Let us come back to unfair labor practices on the part of employer. It is said by the author that employer hold significant power in the employment relationship, and unfair labor practices by employer often starts from abuse of this power. The fifth schedule of the ID Act 1947 outlines the specific unfair labor practices, which includes the following: interference with the workers' right to unionize, dominating or supporting a trade union, establishing employer-sponsored trade union, discrimination based on union membership, unjust dismissal, abolishing regular work, mala-fide transfers, refusal for collective bargaining or delaying the bargaining process, and failure to implement the agreement. नौकरी के जो संबंध है उसमें मालिक बहुत हद तक उसकी एक पावर अपने हाथ में रखता है और इसी पावर का मिसयूज करते हुए अक्सर अनफेयर लेबर प्रैक्टिस को बढ़ावा देता है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के 5वें शेड्यूल में मालिक द्वारा की गई कुछ स्पेसिफिक अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस का उल्लेख है, जिसमें बताया गया है कि इंटरफेरेंस विथ वर्कर्स राइट टू यूनियनाइज। जब मालिक देखता है या मालिक के कान पे बात आती है कि वर्कर्स उनके हक के लिए यूनियन बना रहे हैं, तो ऐसे लोग जो यूनियन बनाने की कोशिश करते हैं उनकी यूनियन बनाने की उस प्रक्रिया में कुछ ना कुछ मध्यस्थी करने की कोशिश की जाएगी। इसलिए नहीं कि वो यूनियन बना सके, इसलिए कि वो यूनियन नहीं बना सके, या फिर एक आधी ट्रेड यूनियन है या एक आधी बड़ी कंपनी है जहाँ पे 4-5 ट्रेड यूनियन है, तो जो ट्रेड यूनियंस जिनकी मेंबरशिप कम है उनको दबाने की कोशिश की जाएगी, या उसमें से, और यदि वो दब गए तो फिर उस प्रकार की ट्रेड यूनियंस को मालिक द्वारा सपोर्ट किया जाएगा। जैसे उनके जो मेंबर्स है या उनके जो ऑफिस बेरर्स है उनके द्वारा किसी भी प्रकार का गृह कृत्य किया गया तो भी आंखें बंद करके देखा जाएगा, और दूसरे यदि करते हैं तो उनको छोटी छोटी गलतियों के लिए पनिश किया जाएगा। या ये भी संभव नहीं हुआ मालिक को, तो वो फिर एक ऐसी ट्रेड यूनियन बनाएगा जिसको वो सपोर्ट करेगा। मीन्स यूनियन के ऑफिस बेरर का खर्चा पानी, वो ले जाने वाली मीटिंग्स के लिए भी कुछ खर्चा पानी करना पड़ता है, ट्रेड यूनियन रजिस्टर करने के लिए खर्चा पानी करना पड़ता है। ये सब पर्दे के पीछे रह के मालिक करता है, और उस यूनियन को इतना सुदृढ़ बनाया जाता है कि बाकी सब यूनियन उसके पीछे में फीकी पड़ती है, और फिर ये ट्रेड यूनियन मालिक के इशारों पे नाचती है, और कुछ समय बाद में साल 1.5 साल के बाद में कर्मचारियों को भी ध्यान में आता है कि ये ट्रेड यूनियन मालिक के इंटरेस्ट में काम कर रही है। फिर वो कंप्लेंट करते हैं रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन को। ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार इन्वेस्टिगेट करता है, और ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रेशन में ये प्रावधान है कि यदि कोई यूनियन कर्मचारियों के हित में काम नहीं कर रही है, या कोई यूनियन जो मालाफाइड इंटेंशन से बनाई गई है, ऐसे ट्रेड यूनियन को रद्द किया जा सकता है।
तो वो कार्रवाई साल 1.5 साल के बाद होती है, तब तक लोगों का काफ़ी कुछ शोषण हो गया रहता है। फिर यूनियन मेंबरशिप मीन्स कौन किस यूनियन का है, उस मेंबरशिप के आधार के ऊपर उनके साथ में भेदभाव करना। मीन्स यदि वो यूनियन स्पॉन्सर ट्रेड यूनियन के लिए यदि लोग है, मेंबरशिप उनकी है, तो उनको कुछ अलग प्रकार की ट्रीटमेंट दी जाएगी। जो दूसरी ट्रेड यूनियन से उनको कुछ अलग प्रकार की ट्रीटमेंट दी जाएगी। और ज़्यादा करके ये ट्रीटमेंट जो अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस के रूप में दी जाती है वो रहती है हैरासमेंट की। लाइक स्टैंडिंग ऑर्डर में बहुत बार प्रोविज़न रहता है कि कोई कर्मचारी 3 दिन या 3 दिन से ज़्यादा दिन गैर हाजिर रहे तो उसके ऊपर अनुशासनीय कार्रवाई की जा सकती है। यहाँ पे तो आदमी 1 दिन भी गैर हाजिर रहा तो पता हुआ कि उसको 2 दिन सस्पेंड कर दिया जा रहा है, जो कि एक डिसप्रोपोर्शनेट पनिशमेंट है। पर एक दिन के सस्पेंशन के लिए वर्कर्स कोर्ट की शरण में नहीं जाता है और यहीं पे उसका शोषण होते रहता है। फिर कुछ ऐसे मामले रहते हैं, लाइक स्टैंडिंग ऑर्डर में ये ज़रूर दिया गया है। मीन्स यदि हम मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर देखें तो उसमें सेक्शन 24L में दिया है कमीशन ऑफ एनी एक्ट सबवर्सिव ऑफ डिसिप्लिन, और एन में दिया हुआ है हैबिचुअल निगलेक्ट ऑफ वर्क और ग्रॉस हैबिचुअल निग्लिजेंस। अब कोई कामगार बहुत थक गया है और जहाँ वो काम करता है वहाँ पे ऐसी कोई जगह नहीं है। मीन्स एक तो मशीनों की बहुत आवाज़ है या उस सेक्शन में बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो वो हो सकता है कि रेस्ट रूम में जाके या लंच रूम में जाके टेबल के ऊपर सर टिका के थोड़ा सा आराम कर रहा हो। उस आराम करने में उसको थोड़ी बहुत नींद लग गई हो, जहाँ पे वो आधा 1 घंटा सो गया हो। तो इस प्रकार के कर्मचारियों को उनके द्वारा किए गए कृत्य को नज़रअंदाज करते हुए, उसके कारण को नज़रअंदाज करते हुए तुरंत डिसमिसल का ऑर्डर निकाल दिया जाता है। अब अच्छे जहाँ पे एम्प्लॉयर्स रहते हैं या जहाँ पे अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस होती है पर ऐसी इतनी बुरी तरीके से नहीं होती है, तो वहाँ पर मालक ने क्या किया रहता है कि भाई कितने देर सोया ये आदमी, सपोज 1 घंटा सोया तो ठीक है 2 घंटे के इसके पैसे काट डालो, पर नौकरी से नहीं निकालेगा। पर अक्सर छोटी मोटी कंपनियों में या जहाँ पे प्रोफेशनलिज्म नहीं रहता है, इस प्रकार की वारदातें होते रहती है। देन क्योंकि लोग यूनियनाइज हो रहे हैं, तो रेगुलर नेचर ऑफ वर्क जो चल रहा है और जहाँ पे लोगों को गारंटी है कि अब अपने को कोई नौकरी से निकाल नहीं सकता, अपन तो परमानेंट हो गए हैं और अभी अपन यूनियन बनाएंगे तो और स्ट्रांग हो जाएंगे। तो ऐसे टाइम पे जो रेगुलर नेचर ऑफ वर्क रहता है उसको एबोलिश कर देते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं और उसको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे दे देते हैं। लाइक एक आदि स्पिनिंग मिल है जहाँ पे मशीन्स सेमी ऑटोमेटिक है और रेगुलर वर्कर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं, परमानेंट वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो मशीनों से आने वाला उत्पादन या लोगों की उत्पादकता, इसको चैलेंज किया जाएगा और उस उत्पादकता के बेसिस के ऊपर वहाँ की रेगुलर पोजीशन एबोलिश करके पूरा का पूरा प्लांट या पूरा का पूरा उतना यूनिट जो सेमी ऑटोमेटिक है कॉन्ट्रैक्ट लेबर को दे दिया जाएगा। अब इतने लोग सपोज उस यूनिट में 40-50 लोग काम कर रहे हैं तो उनको कानूनन उनका हिसाब दे दिया जाएगा। पर इससे क्या होगा, जिस यूनियन के वो सदस्य हैं उनमें घबराहट तैयार हो जाएगी कि अरे भाई इस यूनियन के अपन सदस्य जिनको भगाया गया वो भी अपने यूनियन के सदस्य थे, आगे पीछे अपनी भी नौकरी जाएगी, छोड़ो ये यूनियन बाजी वगैरह, चुपचाप गर्दन नीचे रख के काम करो। फिर होता है नेक्स्ट है मालाफाइड ट्रांसफ़र। किसी एम्प्लॉयर का एक ही शहर में 2-3 यूनिट है जो एक मेक से
8-10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर है या किसी दूसरे शहर में उनकी यूनिट है, तो यह गारंटी देते हुए कि अरे भाई आपका काम बहुत उत्तम है, आपके अंडर में तो 5-50 लोग ट्रेंड होते हैं, इस वक्त आपकी XYZ यूनिट में बहुत ज़रूरत है, वहाँ पे 5-50 लोग ट्रेन करने हैं, कुछ दिनों के लिए हम आपको ट्रांसफ़र कर रहे हैं वहाँ पे, आप वहाँ पे जाओ, इतने इतने लोगों को ट्रेन करो इतने इतने कालावधि में और वापस आ जाओ। इस प्रकार से भी हरास किया जाता है और इस प्रकार के ट्रांसफ़र को भी अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस में गिना जाता है। नेक्स्ट है कलेक्टिव बार्गेनिंग। जनरली आप टेक्सटाइल मिल देखोगे, सीमेंट मिल देखोगे, इंजीनियरिंग कंपनीज देखोगे, यहाँ पे 3 साल के या 5 साल के एग्रीमेंट्स रहते हैं। ये एग्रीमेंट्स कामगारों का वर्कलोड, कितने कामगार उस साल में या उस 3 साल में उनको लगने वाले हैं, दैट इज़ कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्कर्स, और उनका वेतन और अलाउंसेस या बेनिफिट्स, इसके ऊपर ये बार्गेनिंग रहता है। तो यदि ट्रेड यूनियन उनकी मर्जी की नहीं है तो उस यूनियन ने डिमांड देने के बाद में उनके साथ बार्गेनिंग करेंगी नहीं। और इधर उधर से यदि कानून का डंडा आया है कि आपको बार्गेन करना ही होगा तो डीलिंग टैक्टिक्स अप्लाई करेंगे। डीलिंग मीन्स एक मीटिंग आज हुई, नेक्स्ट मीटिंग 3 महीने के बाद होगी, उसके बाद में और 3 महीने के बाद होगी, ऐसे साल 2 साल 3 साल मीटिंग को लंबा कर दिया जाएगा। लेबर ऑफिस को ये बोला जाएगा कि हाँ भाई हमारी बातचीत चल रही है, जल्दी हम उसके ऊपर सॉल्यूशन पे आएंगे, और डिले करते जाएंगे। डिले करने में बहुत बार कामगार इस दुविधा में रहता है कि ये कलेक्टिव बार्गेनिंग, पुराना जो प्रीवियस कलेक्टिव बार्गेनिंग था वो शायद मार्च महीने में ख़त्म हो रहा है और अप्रैल से नया कलेक्टिव बार्गेनिंग एग्रीमेंट इम्प्लीमेंट होगा। अब देरी कितनी भी हो, अपने को एरियर्स के साथ में XYZ डेट के बाद में XYZ डेट से इस एग्रीमेंट का बेनिफिट मिलेगा। ये एक रहता है, इसमें बड़े कामगार खुश रहते हैं। पर डिले करते करते ये प्रोसेस एक जगह पे ठप कर दी जाती है, जहाँ पे लोगों को या छोटी सी प्रोसेस पर से मालक प्रोसेस फेल हुई ये बताते हुए कोर्ट की शरण में जाता है, और कोर्ट में मामला पहुंचने के बाद में फिर वहाँ पे प्रेयर की जाती है कोर्ट को कि जिस दिन आपका निर्णय लगेगा उस तारीख से ये एग्रीमेंट लागू होगा। तो कामगारों का साल 1.5 साल का जो एरियर्स आने वाला था वो पानी में गया। वो पानी में जाने से उस यूनियन के कामगारों में वो एक असंतोष तैयार होता है और वो उस यूनियन को छोड़ देते हैं या छोड़ने की तैयारी करते हैं, या किसी दूसरी यूनियन के साथ अटैच होते हैं या कोई बाहरी यूनियन के साथ अटैच होते हैं। तो लोगों को परेशान करने का ये एक जरिया है। इसके अलावा यदि इधर उधर से खुदा न खास्ता कलेक्टिव बार्गेनिंग एग्रीमेंट हो ही गई तो उसको इम्प्लीमेंट करने में फिर देर लगाई जाती है। एक तो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे नहीं, इम्प्लीमेंट करना है तो फिर देरी से कि भाई ये बेनिफिट आपको ये तारीख से मिलेगा, या ये बेनिफिट स्किल लोगों को ये तारीख से मिलेगा, अनस्किल लोगों को ये तारीख से मिलेगा, हाई स्किल लोगों को ये तारीख से मिलेगा, या कुछ दूसरे बेनिफिट्स है उसका क्वांटम मैनिपुलेट करके उनको एक्सप्लेन किया जाएगा ताकि एग्रीमेंट पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट ही नहीं हो। तो यह 8-9 अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस है जो आमतौर के ऊपर एम्प्लॉयर्स करते हैं। धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में हम अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस ऑन द पार्ट ऑफ वर्कर्स एंड देयर ट्रेड यूनियंस करेंगे।